चलिए, तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। आप लोग को मालूम ही होगा कि आज हम 10th हिस्ट्री के अध्याय 6 का जो पॉइंट है सूफी का अर्थ वो बताएंगे। तो पहले आप लोग पेन को नीचे रखिए और ये सूफी क्या है इसको समझिए। पहले आप लोग, मैं थोड़ा बता दूं, 19वीं शताब्दी में ये सूफी शब्द दुनिया के बीच आया था और फिर इस शब्द के अर्थ, इस शब्द की उत्पत्ति पर दुनिया के विद्वानों ने, इतिहासकारकों ने अपना अपना तर्क देना शुरू कर दिया। इस क्रम में प्रारंभ में यह देखा गया कि अरब प्रदेश में जो ऊनी वस्त्र एवं खुरददार वस्त्र पहनते थे उसको सूफी कहा जाता था। वैसे इस शब्द की उत्पत्ति सफा से माना जाता है और फिर कुछ दिनों के बाद कुछ इतिहासकारों का कहना था कि सूफी उसे कहा जाता है जो शुद्ध विचार और पवित्र दिल वाले होते हैं। कुछ दिनों के बाद इस शब्द की उत्पत्ति मदीना में, शायद जानते होंगे आप लोग कि मोहम्मद पैगंबर अर्थात हजरत मोहम्मद साहब का जो मस्जिद या कहिए जहां पर उसको दफनाया गया वह मदीना में है। तो उसके मस्जिद के बाहर एक चबूतरा बना हुआ था। उस चबूतरा का नाम सफा था और उस चबूतरा पर जो दूर दूर से लोग आकर अल्लाह का आराधना करते थे और अपने आप को अल्लाह के लिए समर्पित कर दिए थे, उसी को सूफी कहा गया। इस तरह से हमने भी जब इतिहास का अध्ययन किया तो हम भी अचंभित हैं अभी तक कि आखिर सूफी किसको हम कहें। क्योंकि जिस भी विद्वान के तर्क को देखते हैं तो वह एक भी तर्क गलत नहीं लगता है। फिर मैंने इस डिसीजन पर पहुंचा हूं कि सूफी शब्द का अर्थ इतिहासकार जो भी बताए हो, लेकिन मेरे हिसाब से यह सच है कि सूफी शब्द का प्रयोग उसके लिए किया गया था या किया गया होगा जो एक विशेष वस्त्र पहनते होंगे, जो शुद्ध विचार के होंगे, जो समाज में शुद्धता लाना चाहते होंगे। उसके लिए निश्चित रूप से सूफी शब्द का प्रयोग किया गया होगा। तो इस तरह से स्पष्ट हो गया कि सूफी शब्द एक विशेष वस्त्र पहनने वाले व्यक्ति, शुद्ध विचार वाले व्यक्ति को कहा गया है और इस शब्द का संबंध इस्लाम धर्म से है। तो क्या मैंने तो अपना विचार सूफीवाद पर दिया, क्या आप लोग को इससे संबंधित कोई डाउट आपके मन में है, कोई क्वेश्चन आपके मन में है? आप अभी क्लियर कर सकते हैं, हमसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जी, किसी भी तरह के डाउट आपके मन में है आप क्लियर कर लीजिए, पूछिए, हमसे डिस्कस कीजिए। सर, सूफी और सूफीवाद एक ही चीज है? देखिए, सूफीवाद इसका विशेषण है। सूफी एक शब्द है, जैसे दारू, तो दारू तो एक हो गया दारूबाज, तो दारूबाज इसका विशेषण, जो दारू बहुत पीता है उसको दारूबाज कहा गया। ठीक उसी तरह से सूफी हो गया, एक शब्द हो गया, और सूफीवाद अर्थात जो इसके पूरे समर्पित कर दिया। अर्थात हम सीधा कह दें कि अगर सूफी का अर्थ हम सफा से लगाते हैं और सफा का अर्थ पैगंबर के चबूतरा से लगाते हैं तो चबूतरा पर अल्लाह का गुणगान करने वाले को सूफी कहा गया, और जो गुणगान करता ही रह गया, अपने आप को उसी चबूतरा पर जिंदगी बिता दिया, तो क्या कहलाया?
सूफीवाद। मैंने दारूबाज पर चर्चा किया, दारू पीने वाला, दारू पीता ही रह गया दारूबाज। ठीक उसी तरह से सूफीवाद उसको कहा गया जो अल्लाह का आराधना उस चबूतरा पर करता ही रह गया, पूरी जिंदगी उसी में लगा दिया, उसी को कहा गया सूफीवाद। क्लियर हो गया? यस, क्या वर्तिका? थैंक यू सर। क्या थैंक यू सर। और कोई डाउट? नो सर। और कोई भाई इस तरह से डिस्कस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमें और बहुत आनंद आता है जब आप लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब जो बच्चे समझता है वही डिस्कस करता है, और टीचर का हर वक्त यह ध्यान रहता है कि हमने जो कुछ बोल रहे हैं वो सभी समझे। जी, और कोई? क्या नाम है इसका? सुमित कुमार सुमन। जी सर। पहली बार जुड़े हैं क्या आप? नहीं सर। पहले तो नहीं देखते थे आपको। बहुत दिन से देख रहे हैं सर। पहले कहाँ देख रहे थे आप? चलिए कोई बात नहीं, जब जोगे जगह तभी सवेरा। तो चलिए अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, लिखिए। सूफी शब्द का अर्थ और जन्म स्थान को लेकर दुनिया के इतिहास कारकों अलग अलग मत दे रहे हैं। वैसे आरंभ में अरब प्रदेश में सूफी उन्हें कहा गया जो सूफ या खुरददार ऊनी वस्त्र पहनते थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि सूफी शब्द शफा से निकला है, जिसका अर्थ शुद्ध एवं पवित्र विचार एवं आचरण से है। कुछ विद्वान का मानना है कि मदीना में पैगंबर के मस्जिद के बाहर बने चबूतरा का नाम सफा था। उस पर शरण लेकर जो अल्लाह का आराधना करते थे उसे सूफी कहा जाता था। पैराग्राफ चेंज। इस तरह से स्पष्ट हो रहा है कि सूफी शब्द का अर्थ और उत्पत्ति जहां भी हुआ हो, लेकिन यह सत्य है कि सूफी उन्हें कहा गया जो शुद्ध आचरण वाले लोग थे और यह इस्लाम धर्म से जुड़े हुए थे। इस तरह से सूफीवाद को आप समझ भी गए और लिख भी लिए। अगर इसको लेकर आपके मन में कोई है डाउट तो बताइए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, लगता है कि इसको लेकर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट नहीं है, तथा हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका इस्लाम धर्म का प्रसार। जी, भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार। वैसे तो शायद मालूम होगा आप लोगों को कि 570 ईस्वी में ही हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और उसके जन्म के कुछ ही दिनों के बाद इस्लाम धर्म का उदय हुआ और फिर पूरी दुनिया में यह धर्म काफी तेजी से फैला। क्यों फैला? क्योंकि यह धर्म कर्मकांड से दूर था, इसमें सादगी अधिक थी, इसको पालन करने में लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती थी, अतः यह काफी तेजी से आगे बढ़ा। और भारत में इसका प्रसार मुगल शासन से माना जाता है। भारत में सबसे पहले मुगल शासक ही इस धर्म को अपनाया था
और इसके प्रसार के लिए, इसके विकास के लिए बहुत सारे नियम भी बनाए थे। मैं उन नियमों में एक नियम का चर्चा कर रहा हूं, जजिया कर। सुने होंगे शायद, जजिया कर। मुगल बादशाह ने भारत में जजिया कर लगाया था, और जजिया कर के तहत जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे, अर्थात जो गैर इस्लामी व्यक्ति थे, उसे टैक्स लिया जाता था। साथ ही साथ इस धर्म के बढ़ावा के लिए मुगल शासकों ने कई संस्था भी गठित किए थे, और जिस संस्था के माध्यम से भारत में इस्लाम धर्म को फैलाने का काम किया। और फिर कुछ ही दिनों के बाद भारत में इस्लाम धर्म अन्य धर्मों के जैसे ही अपना पांव पसार लिया, और आज भी भारत में इस्लाम धर्म की स्थिति काफी मजबूत है। वैसे भी भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, तो यहाँ पर सभी धर्म हैं, लेकिन उन धर्मों में इस्लाम धर्म का भी एक खास स्थान है, क्योंकि इसको मानने वाले और इसकी सादगी, नियम कायदा ने इस धर्म को आगे बढ़ने का अवसर दिया है। तो शायद इस्लाम धर्म के प्रसार के विषय में बहुत ही छोटी जानकारी ली आपने, थोड़ा टाइम कम है, अगर चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं इसको। चलिए तो नोट कीजिए। तो भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार मुगल बादशाहों द्वारा मुख्य रूप से किया गया है। इस धर्म के प्रसार के लिए मुगल बादशाह ने अनेकों नियम बनाए थे, कई संस्था खोले थे, जिसमें से मोहम्मद बिन कासिम के सिंध विजय के बाद जजिया कर एक विशेष था, जिसके तहत भारत के गैर इस्लामी लोगों से एक विशेष टैक्स लिया जाता था। इसके भय से लोग इस्लाम धर्म को तेजी से ग्रहण कर रहे थे। इस तरह से स्पष्ट हो रहा है कि भारत में मुगल बादशाहों ने इस्लाम धर्म को फैलाया और मजबूत स्थिति में लाया। मैं आप लोग को बता दूं, क्या हम अगले पॉइंट की ओर नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपका समय अब समाप्त हो रहा है। अतः आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं।